क्या मोदी जी का एक साथ दो नाव पर सवार होना इतना भारी पड़ सकता है? क्या मोदी जी एक्स्ट्रा सेकुलर बनने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या मोदी जी ने मजार में चादर भेजकर इतनी बड़ी गलती कर दी कि जिसको वो सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आज वही समाज उनसे सबसे ज्यादा नाराज हो गया है? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति के चक्कर में मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आगे आने वाली राजनीति में ये माना जा रहा है कि मोदी जी का ये दाव उल्टा पड़ सकता है। अब बाकी पूरा मामला क्या है ये आपको तसल्ली से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि हर जगह मस्जिद खोजकर मंदिर ढूंढने के प्रयास में जिस तरीके से भाजपा लगी हुई है, जिस तरीके से कुछ समुदाय लगे हुए हैं, उनको मोदी जी की तरफ से एक संदेश दिया गया। संदेश ये दिया गया कि भारत जो है वो गंगा जमुना तहजीब में यकीन करने वाला देश है। भारत में हिंदू मुस्लिम सबकी सभ्यता और सबकी संस्कृति का सम्मान किया जाता है। इसीलिए अजमेर शरीफ की मजार पर मोदी जी का ये खूबसूरत सा चादर जो है वो भेंट किया गया। हालांकि मोदी जी ने ये कोई पहला कदम नहीं उठाया है, ये देश की नियम है। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर इस तरीके की चीजें भेजता है, और खास तौर पर अजमेर शरीफ के मजार पर हर प्रधानमंत्री जो है वो हर साल चादर भेजने की ये जो रीति है, ये जो परंपरा है, उसको मोदी जी ने भी जो है वो बरकरार रखा। लेकिन मोदी जी की ये चादर भेजने वाली तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मोदी जी जिसको सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं, भाजपा जिसको सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश करता है, खास तौर पर कट्टर हिंदुत्व के लोगों को या ये कह दें बहुसंख्यक वाले लोगों को, उनको ज्यादा मिर्ची लग गई। वो कहने लगे कि मोदी जी ने मजार पर चादर क्यों भिजवाई? जब ये मामला अभी कोर्ट में है तो मोदी जी ने ये जरूरत क्यों की? मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैटर कोर्ट में है तो मोदी जी का चादर भेजना हमारे जो नियम है उस पर जो है वो एक प्रभाव डाल सकता है। ये मामला कोर्ट में इसलिए है क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मजार है उसके नीचे शिव मंदिर हुआ करता था। एक समय ऐसा है, इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है और इस याचिका को स्वीकार भी किया जा चुका है। ऐसे में हिंदू सेना का ये कहना है कि मोदी जी अगर मजार पर चादर भेजने लगेंगे, बतौर प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की चीजें करेंगे तो ये हमारी याचिका को कमजोर कर सकता है, हमारा पक्ष कमजोर हो सकता है। मोदी जी को चादर नहीं भेजनी चाहिए, तब तक नहीं भेजनी चाहिए जब तक ये मामला कोर्ट में लंबित है। मोदी जी आप चादर भेजकर इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं? हिंदू सेना का यह भी कहना है कि जब मामला अयोध्या वाला कोर्ट में था तब तो मोदी जी अयोध्या नहीं गए, तब तो वहां तो ना तो मोदी जी ने फल चढ़ाया, ना मिठाई चढ़ाई, ना दर्शन करने गए। तो अब अजमेर शरीफ में चादर क्यों भेज रहे हैं मोदी जी? अब क्या लोकसभा में मोदी जी को लगे झटके का ये संदेश है? क्या हाई वोल्टेज का झटका जो बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में लगा है उसी की एक तस्वीर है जो देखने को मिली, जिसमें इस तरीके से चादर भेजकर अपने आप को सेकुलर दिखाने का प्रयास हुआ? क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहती है कि भाजपा 400 पार लाकर संविधान बदलना चाहती है, भाजपा एक पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके की पॉलिटिक्स करती है। खास तौर पर बीजेपी को मुसलमानों से चिढ़ है, इस तरीके की बात जो है वो विपक्ष बार बार करता रहा और लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं घर घर तक विपक्ष ये बात पहुंचाने में सक्षम रहा कि संविधान बदल दिया जाएगा और जो अल्पसंख्यक हैं उनको बुरा नुकसान पहुंच सकता है। इस तरीके की बात जो है वो बताई गई। तो क्या इस बात का डर है? क्या इस बात का संदेह या इस बात की चीजों को बीजेपी ने भांप लिया है कि आगे आने वाले समय में कहीं इस तरीके की कोई चोट दोबारा न लग जाए, कहीं घाव पर दोबारा घाव न लग जाए, इसलिए सेकुलर बनने का प्रयास किया जाए? मोदी जी ने ये जो चादर भेजा है इसको लेकर चर्चा क्यों मची हुई है और बवाल क्यों मचा है ये जानना जरूरी है। चर्चा इसलिए मची हुई है क्योंकि लगातार संभल वाला मामला हो, अजमेर शरीफ वाला मामला हो, बनारस का मामला हो, हर जगह हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर होने की बात का दावा जो है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि देश में कोई मुद्दा बचा नहीं है, हर मस्जिद को खोद कर मंदिर ढूंढ निकालना है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी है और कहा है कि किसी नई याचिका को ना तो स्वीकार ही किया जाएगा और ना ही पुरानी याचिका पर कोई बात की जाएगी, ना तो पुरानी याचिका पर कोई सुनवाई होगी और ना कोई नई याचिका को स्वीकार किया जाएगा। तो कोर्ट ने अभी इस पर जो है वो फुल ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा है जो इस बात का दावा कर रहा है कि फला मस्जिद के नीचे जो है
वो मंदिर हो सकती है, फला वाली दरगाह के नीचे जो है वो मस्जिद हो सकती है। इस बात का दावा जो है वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोशल साइट्स से किया भी जा रहा है। इसी बीच इंडिया अलायंस की बात की जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो चीज जैसी है वो वैसी ही बरकरार रहेगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नियम के अनुसार अब हम इस चीज की मांग जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से कर सकते हैं, और इस तरीके की बात जो है वो सामने आई थी। यानी कि इंडिया अलायंस इस बात का दावा कर रहा है कि हमें मंदिर मस्जिद विवाद से दूर हटकर रोजगार और इन सब मसले पर बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी चादर पर बवाल इसलिए मच गया था क्योंकि मोदी जी ने खुद ही झारखंड में कहा था कि अगर एक तबका जो है वो जीत जाता है तो वो आपकी बकरियां खोल ले जाएगा, वो आपकी भैंस उठा कर ले जाएगा, वो आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएगा। इस तरीके की बात मोदी जी ने कई बार मंचों से कही है। मोदी जी ने मन से तो कपड़े से भी पहचानने की बात जो है वो कई कह दी थी। उन्होंने कहा था कि जो आतंकवादी होते हैं उनकी पहचान कपड़े से की जा सकती है। इस तरीके का विवादित बयान मोदी जी ने खुद दे दिया था। तो आज मोदी जी को सेकुलर बनने की जरूरत क्या पड़ गई जब मोदी जी और पूरी भाजपा कट्टर हिंदू और हिंदू राष्ट्र की भावना को मानती है, उस विचारधारा को लेकर आगे चलती है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का ये स्टेप उन तमाम अंधभक्तों के गाल पर तमाचा तो हो ही सकता है। दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। बाकी अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो देश से बाहर जाकर महात्मा गांधी के चरणों में प्रणाम भी करते हैं, शीश भी झुकाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक तबका ऐसा भी है जो महात्मा गांधी को गाली देते भी नहीं पीछे हटता है। ये भी सच है, और वो तबका किस विचारधारा से आता है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात है कि दिखाने की चीजें अलग होती हैं और करने की चीजें अलग होती हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने वाली सोच भी सही है, इस चीज का समर्थन भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मस्जिद है, जो मजार हैं, उन पर चादर भी पहुंचाई जा रही है। ये कौन सा सेकुलरिज्म का नया लिबास है जो मोदी जी ने ओढ़ लिया है? और इस लिबास को ओढ़ लेने पर सबसे ज्यादा मिर्च जो है वो उन्हीं लोगों को लग रही है जो सोशल मीडिया पर इस चीजों को वायरल किया करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि 80 बनाम 20 की राजनीति में ही देश जो है वो सेफ हो सकता है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, इस तरीके का नारा तो मोदी जी ने खुद भी दिया हुआ है। तो देखने की बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बदला बदला स्वरूप है ये किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की चाह में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, या उस संवैधानिक पद पर उनकी मजबूरी है, उन्हें इस तरीके का काम जो है, इस तरीके का कदम जो है वो उठाना पड़ रहा है। हालांकि मोदी जी ने अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये जो चादर भिजवाई है, ये पहली बार उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस चादर पर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके की आइडियोलॉजी लगातार फॉलो की जा रही है, जिस तरीके से सेक्युलरिज्म को खत्म कर कर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही थी, एक राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही थी, उस वाली पॉलिटिक्स में चादर भेजने वाली पॉलिटिक्स ठीक नहीं बैठ रही है। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान इस तरीके से संवैधानिक पद पर बने हुए लोगों को मजबूर कर देता है कि वो ऐसा स्टेप उठाए जिससे देश की गंगा जमुना तहजीब बची रहे, संविधान की रक्षा होती रहे। बाकी किरण रिजिजू जो है वो ये चादर लेकर वहां पहुंचे थे, और मोदी जी का एक पत्र भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो इस मजार की तारीफ में बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मोदी जी जानते तो सब कुछ है, मोदी जी ये समझते हैं कि कैसे देश में इस तरीके की विचारधारा को लेकर चलना होगा जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना होगा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, कर कर भी दिखाना होगा। बाकी ये भी हो सकता है कि मोदी जी की विचारधारा बिल्कुल सही हो, उनके नीचे के जो चुटपुंजिया नेता हैं वो इस तरीके की बात करते हो। क्योंकि क्रिसमस में भी देखा गया मोदी जी ने कैसे क्रिसमस की बधाई दी थी, कैसे 25 नवंबर को मोदी जी ने सेलिब्रेट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी क्रिसमस में चर्चों के बाहर कुछ हुड़दंगाई लोग जाकर इस तरीके के नौटंकी जो है वो कर रहे थे, ये भी देखने को मिला। बाकी 9 वर्ष जब हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये नया साल हमारा नहीं है, ये इसको हम नहीं मानते, नया साल हम नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी ने नए साल पर पूरे देशवासियों को
बधाई दी थी, इस 9 वर्ष की बधाई दी थी, हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी थी। तो मोदी जी वो हैं जो सिखों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई मंचों पर मोदी जी को बहुसंख्यकों को खुश करने के चक्कर में कई बार ऐसा बोलना पड़ जाता है कि एक हैं तो सेफ हैं। यही सिख समुदाय के लोग जब किसान आंदोलन के रूप में बैठ जाते हैं तब इन्हें खालिस्तानी कहने से भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन इसी समुदाय के एक सिख सिंगर से मिलते हुए मोदी जी जो है वो गुरेज नहीं खाते हैं, उनसे गले भी मिलते हैं। उसकी वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। बाकी मोदी जी ने चादर भेजी तो एक पत्र भी भेजा, पत्र प्रधानमंत्री का था, इसमें एक संदेश लिखा हुआ था। संदेश में बहुत कुछ लिखा हुआ था और बताया हुआ था कि समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए समर्पित जो आदर्श हमारी पीढ़ी है उसको, इस परंपरा को जो है वो निरंतर प्रेरित करता रहा है और इस तरीके के उत्साह को बढ़ाता रहा है। मुझे विश्वास है कि हर अवसर पर लोग जो है वो देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव जो है वो कार्य करने की प्रेरणा जो है वो उनको मिलती रहेगी। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी और ये भी बताया था कि इस साल दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करते हुए मोदी जी ने देशवासियों की उन्नति और समृद्धि की भी जो है वो कामना की थी। तो सिर्फ चादर नहीं भिजवाया था, एक खत भी भेजा था जिसमें देशवासियों के नाम संदेश था, सबकी समृद्धि के लिए, सबकी खुशहाली के लिए जो है वो मस्जिद में मोदी जी को प्रार्थना भी करनी पड़ गई, मजार में प्रार्थना करनी पड़ गई। देश में मंदिरों की कमी हो गई थी क्या जो इस तरीके की प्रार्थना करनी पड़ गई, इस तरीके की चीजें भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। बाकी आपसे कहना इतना ही है कि हर मैटर को टूल पकड़ाने से बेहतर है कि आप जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये मोदी जी की अपनी एक बड़ी मजबूरी ज़रूर हो सकती है कि उन्हें इस तरीके का कदम उठाना पड़ जाए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और संविधान की गरिमा को बचाते हुए इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है। बाकी आप इस मामले में क्या सोच रहे हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आपको वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते रहिए। कोई सलाह सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर रहिए। बहुत धन्यवाद।